Good evening, friends. Today we are starting our new topic that's called interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं. कौन कौन से? प्रोडक्ट मेथड और एक एवरेज पीरियड मेथड. प्रोडक्ट मेथड के फर्दर उसके क्लासिफिकेशन है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. सिंपल मेथड में क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड देख लेते हैं. इसमें है अनइक्वल अमाउंट जब हम विड्रॉ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स भी हो सकती हैं. जैसे एक हो गई हमारी 1 जैन, दूसरी हो गई हमारी 2 फेब, तीसरी हो सकती है हमारी 31 मार्च. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? कैलकुलेट कर किस मेथड से करते हैं? सिंपल मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से. सिंपल मेथड में क्या होता है? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ से और नंबर ऑफ डेज से, मतलब मंथ में भी हो सकते हैं या फिर डेज में भी हो सकते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. उसको कहते हैं हम सिंपल मेथड. लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? हम इस मेथड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ से, उसके बाद उस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम फर्दर इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर्मूला देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. टोटल प्रोडक्ट, मतलब जो ऐड करके टोटल आएगा उसका उसका निकालते हैं हम मंथ से मल्टीप्लाई करके, वो है हमारा टोटल प्रोडक्ट. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है अपॉन 100, और इनटू में हम जितने मंथ्स होते हैं, जैसे कि हम बोले 8 मंथ्स हैं तो 8/12 करते हैं. तो ऐसे ही 1/12 और इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स जितने हमें गिवन होंगे, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. अब डेट्स दी हुई हैं और हमें ये अमाउंट दी हुई है. अब पूछा है इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर, कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से. अब हमें डेट गिवन है. मैंने ये कॉलम तैयार किया हुआ है कि हमें डेट दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं, और हमें निकालना है इंटरेस्ट एट द रेट 15%. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट हमारा 15% है. तो अब इसमें कैसे निकलेगा? जब हमें ये गिवन है अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? 2000 इंटू में 11/12 इंटू में कितना परसेंट था? 15%. 15/100. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो पता है हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा 275. कर सकते हो. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 4 5 ज़ा 20. तो 11 5 ज़ा 55, 55 5 ज़ा 275. ऐसे ही जब हम नेक्स्ट को करेंगे 5000 इंटू में हमारा 8/12 इंटू में 15%, यानी कि 15/100, तो क्या आ जाएगा हमारा? 500. सेकेंड आ जाएगा हमारा 500. ऐसे ही थर्ड जब हम निकालेंगे 2000 इंटू में 6/12 इंटू में 15/100, तो क्या आ जाएगा हमारा? 150. जब हम निकालेंगे 6000 2 मंथ्स और 15%, तो हमारा क्या आएगा? 150. फिर से 150. और लास्ट में क्या आएगा हमारा? जब कोई भी मंथ नहीं है, जस्ट 2000 इंटू में 15%, तो हमारा ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब हम इंटू करेंगे 0/12 से, तो वो सारा कुछ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देगा. तो इसका टोटल क्या आएगा हमारे पास? 1075. 1075. अब ये जो टोटल है, ये हमारा क्या आ जाएगा? जो इंटरेस्ट चार्ज होना है हमारा. ठीक है. ये हमारा सिंपल मेथड है जिसमें हम सिंपली निकाल लेते हैं. और अब हमारा आएगा नेक्स्ट मेथड जिसको कहते हैं हम प्रोडक्ट मेथड. उस मेथड को भी सीख लो. क्या होगा इसमें? इसमें डेट्स गिवन है, अमाउंट गिवन है, नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है. अब हमें प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट मीन्स जब हम अमाउंट को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा हमारा 22,000. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आएगा हमारा? इस कॉलम में लिख देती हूँ 22,000. नेक्स्ट आएगा 8 5 ज़ा 40, तो मीन्स 40,000. नेक्स्ट क्या आएगा? 12,000. नेक्स्ट अगेन 12,000. उसके बाद आएगा हमारा ज़ीरो. तो अब जब हम इसको ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा? 86,000. ठीक. अब इस 86,000 पे हमें इंटरेस्ट निकालना है. 86,000 15% था तो 15/100,
और इंटू में क्या आएगा, इंटू 1/12। क्यों? क्योंकि हमें पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 3 4 12, 3 5 15, 2 0 से 2 0 कैंसल्स, एंड 4 से 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 3 6, 430, अगेन 2 2 4, 2 1 2, 2 5 15। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा सेम आएगा। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों का हमारा सेम आएगा। और मैं ज़्यादा रेफर करूँगी कि आप इस मेथड से करो, क्योंकि उसमें हमें बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें हम टोटल एक बार ऐड करके एक बार हम फॉर्मूला लगाकर अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब यूनिफॉर्म है, जब टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग ऑल्सो यूनिफॉर्म, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, मंथ कितने बचे हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जब हमारी एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जब हमारा एक पार्टनर है, जब विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में वो अपनी अमाउंट को हमेशा ड्रॉ कर रहा है, तो इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा, 6.5 मंथ पर। कैसे, जब एवरेज पीरियड हम निकालेंगे तो 12 मंथ्स, यानी कि उसने 1 जैन को निकाली अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट अमाउंट, फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट मंथ में स्टार्टिंग में निकाल रहा है, तो मीन्स 1 दिसंबर, तो पूरा मंथ तो बचा ना, मीन्स 1 मंथ तो पूरा है। और 12 मंथ मतलब जब उसने 1 जैन को निकाल ली तो बाकी जनवरी का पूरा मंथ और फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा मंथ, तो 12+1/2 क्या आ जाएगा हमारा 13/2, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6.5 मंथ। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट को एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड मतलब जब वो मतलब 31 जैन को कर रहा है, तो मीन्स वो मंथ तो गया ना, फेबररी से लेके दिसंबर तक कितने हो गए, 11 मंथ्स। 11 मंथ्स उसके बाद अब एंड ऑफ द दिसंबर करेगा तो मीन्स 0 मंथ, तो 11+0/2 इक्वल्स टू 11/2, तो 5.5 मंथ। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल, मिडल मतलब जब वो 15 जैन को निकाल रहा है, यहाँ पे जब वो 15 दिसंबर को कर रहा है, तो मीन्स आधा महीना बचा, और बाकी फिर बाकी सारे फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से लेके दिसंबर तक, तो 11.5+1/2। आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी लिख लो, 11.5+0.5 अपॉन में 2, तो मीन्स कितना आएगा, 12/2, दैट इज कॉल्ड 6 मंथ्स। ठीक, 6 मंथ्स। नेक्स्ट अब देखो, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ, अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब क्वार्टर को कर रहा है वो, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7.5 मंथ। अब वो 7.5 मंथ पर करेगा। एवरेज पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स+3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि क्वार्टर बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वार्टर मीन्स साल में वो 4 बार निकालेगा, कितने गैप पे, 3 मंथ्स के गैप पे, 3 मंथ के गैप पे वो 4 बार निकालेगा, तो मीन्स जनवरी, फिर फेब को नहीं निकालेगा, मार्च को नहीं निकालेगा, अप्रैल को नहीं निकालेगा, मई, फिर ऐसे ही 3 डॉट्स के बाद फिर से कुछ आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, 12 मंथ्स यानी कि जैन को निकाला, फिर उसने निकाला है मई को, मई को निकाला ना, तो मीन्स 3 मंथ्स के गैप पर निकाल रहा है, तो अपॉन 2, अब 15/2 यानी कि 7.5 मंथ। ठीक, उसके बाद है हमारा लास्ट, जो कि इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, जब वो मिडल में निकाल रहा है होल अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, अब वो 6 मंथ के लिए निकालेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो 6 मंथ के गैप मतलब 6 मंथ तो है, ये आंसर आएगा हमारा, लेकिन मिडल मिडल में निकाल रहा है ना क्वार्टर के, यानी कि 15 जैन 15 में, तो 15 जैन को निकालेगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि 3। ठीक है, 3 मंथ्स के गैप पर निकालेगा, तो 15 जैन, फिर उसके बाद क्या किसको कब निकालेगा वो, 15 मई, ऐसे ही कर करके निकालेगा, तो मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 10.5 की प्लस
5 months। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिगनिंग का है ना, बिगनिंग कहाँ है, ये 12 months और 3 months, इन सब का हम क्या कर देंगे, 3 का कर देंगे हाफ, यानी कि 1.5। क्यों? क्योंकि मिडल में कर रहा है। 12 का क्या कर देंगे, 10.5। ये बहुत कंफ्यूजिंग है 6 months को करने के लिए। जब भी हम याद रखना, जब भी मिडल ऑफ क्वार्टर होगा तो 10.5 आएगा, 12 नहीं आएगा। 10.5 प्लस 1.5, जो हमने स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है वो 3 है, लेकिन इसका अब हम हाफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिडल में निकाल रहा है। तो 1.5 और अपॉन में कर देंगे हम 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, 10.5 प्लस 1.5 दैट इज 12 अपॉन 2, दिस इक्वल्स टू 6। तो 10.5 और 1.5। इस केस में 10.5 इसलिए क्योंकि वो जैन और फेब को नहीं निकाल रहा, वो डायरेक्ट कब निकाल रहा है, 12, 11, 10, यानी कि 15th मार्च को निकाल रहा है। ठीक है, 15 मार्च को अपनी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और यहाँ पे वो 15th मई को कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा 3 मंथ्स का गैप था वो कन्वर्ट हो गया 1.5 के गैप पर।